भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले यहां बुलाने के लिए डॉक्टर त्यागी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आज अपने परिवार के बीच में बुलाया है। मंच पर डॉक्टर अश्विनी गोयल साहब बैठे हुए हैं, विनय अग्रवाल जी बैठे हैं, अश्विनी डालमिया जी हैं, अर्जुन गुप्ता जी हैं, और भी कई वरिष्ठ डॉक्टर जन बैठे हैं, हमारी बहनें डॉक्टर बैठी हैं। सामने सभी महर्षि धन्वंतरी के पुत्र बैठे हैं, महर्षि धन्वंतरी की पुत्रियां बैठी हैं। कुछ यहाँ महर्षि चरक के पुत्र हैं, कुछ महर्षि सुश्रुत के पुत्र हैं, कुछ महर्षि माधवकर के पुत्र हैं, कुछ महर्षि सारंगधर के पुत्र हैं, कुछ आचार्य भाव प्रकाश के पुत्र हैं। सबको मैं प्रणाम करता हूं, अपना स्नेह भेंट करता हूं। आज ये कार्यक्रम कई मामले में हमारे लिए ऐतिहासिक है। मैं पहली बार इतनी ज्यादा संख्या के डॉक्टर्स के बीच में बैठा हूं, जहां मंच पे भी सब डॉक्टर, सामने भी सब डॉक्टर, और मैं अकेला इंजीनियर कम वकील। पहले इंजीनियर था, बाद में वकालत कर लिया। लेकिन जब आपका ये यहां पे एक चित्रण हुआ, आपका एक आपने छोटा सा एक 5 मिनट का रखा, मुझे उससे कुछ समाधान मिल गया। पहले मैं सोच रहा था त्यागी जी कि मैं बोलूंगा क्या, तो अच्छा हुआ मेरे बोलने के पहले आपने चित्रण करा दिया। और बहनें जिन्होंने यहां पे किया, बहुत बढ़िया शानदार नाटक किया। मैं पहले मारुति में था, जब इंजीनियर था, तब वहां जैपनीज के साथ काम करता था। वहां से मैंने एक चीज सीखी, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। वहां मैंने यही सीखा, हर समस्या में 5 बार हवाई लगाना। जैपनीज का मानना है हर समस्या में 5 बार हवाई लगाइए, आपको रूट काज मिल जाएगा, उसका परमानेंट सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो मैं आपका जो चित्रण हुआ उसमें मैं 5 बार वाई लगाया, और मैंने तुरंत अपना राइटिंग पैड मंगाया, आपने देखा होगा, मैंने आपके सामने मंगाया, और उसकी वाई एनालिसिस करके देखा। तो समस्या क्या थी? 2 थी। एक शराब पी के आया था, दूसरा हेलमेट लगा के नहीं आया था। अब शराब बंद करवाना डॉक्टर का काम नहीं है, हेलमेट पहनाना डॉक्टर का काम नहीं है। ऑफेंस कौन गए? डॉक्टर। सस्पेंशन किसका हुआ? डॉक्टर का। संविधान कहता है नशाबंदी करो, शराबबंदी करो, आर्टिकल 47। और संविधान की शपथ लेने वाले बियर बार खुलवा रहे हैं, डांस बार खुलवा रहे हैं, हुक्का बार खुलवा रहे हैं, सुट्टा बार खुलवा रहे हैं। जहां एक मोहल्ले में एक ठेका था, वहां 3-3 ठेका खुलवा रहे। जहां पहले 5 किलोमीटर के ऊपर एक शराब की दुकान थी, अब हर किलोमीटर पर शराब की दुकान खुलवा रहे। खुलवा रहा है कौन? संविधान की शपथ लेने वाले, जिन्होंने शपथ लिया। और संविधान को लागू करने के लिए उनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, सब कुछ मिलता है। भारत में 5000 सांसद विधायक हैं। लोकसभा राज्यसभा में 800 सांसद हैं, टोटल 4200 विधायक है, कुल मिला के हो गए 5000। इन 5000 सांसदों विधायकों के ऊपर हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। इन 5000 सांसदों विधायकों के वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, जो पूरा इनका तामझाम है, बंगला, सब कुछ पे 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। उसमें से कुछ आपके दिए हुए टैक्स से भी आता होगा, स्वाभाविक सी बात है, टैक्स तो सब लोग, आप लोग भी इनकम टैक्स देते ही देते हैं। लेकिन उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आखिर दिल्ली में लोग बिना हेलमेट के क्यों घूमते हैं, दुबई में क्यों नहीं घूमते? दिल्ली में लोग बिना हेलमेट के क्यों घूमते हैं, सिंगापुर, जापान में क्यों नहीं घूमते? इसका मतलब हेलमेट न पहनना ये विश्वव्यापी समस्या तो नहीं है, ये लाइलाज बीमारी तो नहीं है। इसका मतलब उनकी दवाई अच्छी है, सब हेलमेट पहन के घूम रहे, हमारी वाली दवाई गड़बड़ है, लोग बिना हेलमेट के घूम रहे।
शराब पी के लोग गाड़ी दुबई में क्यों नहीं चलाते, सिंगापुर में क्यों नहीं चलाते, दिल्ली में क्यों चलाते? क्यों? क्योंकि भारत में रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। दुर्भाग्यवश वही घटिया है और कभी उस पर चर्चा ही नहीं होती। जैसे डॉक्टर का काम है दवाई देना, नाई का काम है बाल बनाना, मोची का काम है जूते ठीक करना, दर्जी का काम है कपड़े सिलना, मिस्त्री का काम है घर बनाना, वैसे सांसद विधायक का काम क्या है? कानून बनाना, नियम कानून बनाना, विधानसभा में उस पर चर्चा करना कि आखिर दिल्ली में क्राइम क्यों बढ़ रहा है, दिल्ली में एक्सीडेंट क्यों बढ़ रहा है, सब दिल्ली में सड़क में गड्ढे क्यों बढ़ रहे हैं, दिल्ली का सीवर क्यों जाम हो रहा है, दिल्ली की नाली क्यों चौक हो रही है। यह आपका कार्य थोड़ी है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आज डॉक्टर्स के बीच में मैं पहली बार बोल रहा हूं, मैं पिछले 24 वर्ष से सन 2000 में मैंने वाइवा एनालिसिस शुरू किया। सामान्यतया मैं 2 से 3 अखबार पढ़ता हूं और 2-3 अखबार में से 2-3 जो मुख्य समस्याएं होती हैं उसमें 5 बार वाई लगाता हूं। 5 बार वाई लगाने के बाद मुझे समझ में आता है या तो कानून है नहीं या तो कानून घटिया है, और कुछ नहीं है। और कानून बनाने की कोई लागत नहीं, कानून बदलने की कोई लागत नहीं। और यह घटिया ठीक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर रहे हैं। आपके रामचरितमानस में एक चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति, कि सब लोग परस्पर प्रीति करते हैं और अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। लेकिन उसी रामचरितमानस में एक भैया और भी चौपाई है, लिखा हुआ है भय बिन होए, जोर से बोलिए भय बिन होए। हाँ, तो तुलसीदास जी दोनों बात कह रहे हैं। पहले कहते हैं सब नर करें परस्पर प्रीति, और फिर कहते हैं भय बिन होए न प्रीत। विदुर जी ने 5,500 साल पहले लिखा विदुर संहिता में, सठे साठ्यम समाचरित। अरे 10-20 हेलमेट वालों की बाइक सीज कर लेते परमानेंट, देखो सारे हेलमेट लगाए घूमें, जो बिना हेलमेट लगाए घूम रहा है। अल्टीमेटली जो रोड एक्सीडेंट बढ़ रहा है, आपके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, और फिर आपके ऊपर इतने खतरे भी बढ़ रहे हैं। क्यों? जिन लोगों ने डॉक्टर्स के ऊपर हमला किया है, ऐसे 2-4 लोगों को सजा मिल गई होती, वो अखबार में छप गया होता, तो भय बिन होए न प्रीत, प्रीति हो गई होती, फिर दोबारा कोई डॉक्टर को इस तरीके से नहीं करता। एक तरफ हम कहते हैं डॉक्टर जीवन दाता है, और दूसरी तरफ हमने उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। अन्नदाता के लिए इतने डायलॉग होता है, इतनी चर्चा होती है, इतनी बात होती है कि भाई अन्नदाता है, अन्नदाता है, तो जीवनदाता भी तो है। जीवनदाता की क्या समस्या है, क्या इसका समाधान करना है? अगर दुनिया के कई देशों में डॉक्टर्स पे हमला नहीं हो रहा है, भारत में हमला हो रहा है, तो 2 ही चीज हो सकती है, या तो वहां के शासक अच्छे हैं और या तो वहां का नियम कानून अच्छा है। भारत में हमला क्यों हो रहा है? सारे बड़े विद्वान भारत में पैदा हुए, शंकराचार्य जी भारत में पैदा हुए, भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए, भगवान महावीर पैदा हुए, हनुमान जी भारत में पैदा हुए, रामकृष्ण भारत में पैदा हुए, सब यहीं पैदा हुए, सबने यहीं पे जन्म लिया। सिंगापुर में किसी ने नहीं जन्म लिया, जापान में किसी ने जन्म नहीं लिया। तो जब सबने यहां जन्म लिया, फिर व्यवस्था गड़बड़ क्यों हो रही है? उसका व्यवस्था का एक ही कारण है, हमने रूट काज एनालिसिस नहीं किया, वाइवा एनालिसिस नहीं किया। जिन देशों ने वाइवा एनालिसिस करके प्रॉब्लम का रूट काज निकाला, परमानेंट सोल्यूशन करना शुरू किया, उसके हिसाब से नियम कानून बनाना शुरू कर दिया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। हमने ऐसे नहीं किया।